तो हम जो है पानी में भींजवा डर रही है, तो ये गाय वन तो पूरी रात खड़ी रहेगी है, पूरी रात ही भींजेगी नहीं भाई साहब, नहीं रोकेगा है, ये बाहर ही रहेगी। बीमार है ये, जिनको थोड़ी सी लग रही है वो सड़ाव लग रहा है पैर में भींज के पानी की, ये पानी की वजह से, पानी की वजह और अपन है ना यहाँ गाय ये वो नहीं हो रही सेवा यहाँ, वो 3 गाय अंदर पड़ी, वो दिखाओ आप तो पूरा खाली पड़ी, पूरा बैठे ही नहीं इसलिए तो आए ये पत्थर। रिपोर्ट डाल दी थी ऐसी, इसने वीडियो बना के डाली थी, तो उनका कहना ये था कि तुम एक्सीडेंटल गाय उनका दे रहा हो। अब ये गाय का स्थिति एक्सीडेंटल है, बताओ क्या लगी इस गाय को, अगर उसका इलाज हो तो वो चलने फिरने लग जाए। डॉक्टर का आता पता नहीं है, धंधा है उनका धंधा, ये सब स्कीमें हैं पैसे कमाने की। एक वो पड़ी है, वो काली है नहीं, हाँ पड़ी वो बीमार है, वो भी अभी इंजेक्शन लगवा उसको, पंखे सारे बंद पड़े, पंखे बंद के अभी इंजेक्शन लगवाया अपन बीमारी। अच्छा यहाँ पर ये जो जाड़े लग रहे हैं, इन जाड़ों से शायद हो सकता है जाड़े इसलिए लगाए हों कि जो मच्छर आएंगे, जो मच्छर जो है जाड़ों में उलझ के रह जाएंगे, ये शायद उनकी सेफ्टी के लिए लगाए होंगे। सेफ्टी के लिए नहीं है, ये सब गंदी वाला कर रखा है। अच्छा पंखों में जाड़े भी खूब लपक गई हैं। नहीं अंदर जो गैया है ये जो बाहर वाली। जी आप कहाँ से आए भैया? सभी बजरंग दल के लोग हैं, कुछ गौ सेवक भी है हमारे पास। बजरंग दल से जी, और गौ सेवक। अच्छा तो क्या है यहाँ पर? अभी जैसे हमें जानकारी इस गौशाला की पिछले 1-2 वर्ष से मिलती थी, हाँ कई बार हमारे कार्यकर्ता आके यहाँ सफाई भी करके गए, हाँ, और जो भी चारा से लेके जो व्यवस्था उनसे हुई वो करते हैं, हाँ और समय समय पे आकर इस गौशाला का निरीक्षण करते हैं। तो हर बार यही मामला आता है कि जो गाय यहाँ पर एक्सीडेंटल आती है उसका वहाँ पे रोड पे इलाज हो जाता है, लेकिन इसके बाद कोई इलाज नहीं है। चलो दूसरी बात, जो गायों को जो दूध देती है और जो अच्छी गाय है उनके लिए व्यवस्था सही है, बाकी गोवंश पूरा पानी में है। तो पानी तो ठीक है, लेकिन वो जब बैठता है तो बैठने में उसकी हड्डी टूट सकती है, इतने बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं बाहर। तो मेरा ये मानना है कि गाय अगर बाहर रहती है तो वो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षित है। यहाँ पे आने के बाद गाय का बचना एक नामुमकिन सी बात है। यानी कि ये एक हिसाब से अगर माना जाए जी, इस गाय यहाँ पर ये गौशाला में श्री कृष्ण गौशाला कुरावर, यहाँ पर क्षमता कितनी है रखने की? लगभग उनके द्वारा ही पता चला हमें हाँ। कि 325 गौवंश इसमें रख सकते हैं। हाँ। लेकिन अभी हमारे कार्यकर्ता ने हमने सबने गिना तो इसमें 140 गौवंश है अभी। 140, 45, 50 मान लो आप, नहीं, है ना? 140 से कुछ ही ऊपर हो सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी विडम्बना यहाँ है कि जो गाय है वो बछड़े जन्म देती है ना, तो यहाँ पर कोई छोटा बछड़ा है, क्योंकि 1 साल में बछड़े तो होते होंगे। तो हमने देखा है मुश्किल से 1 या 2 बछड़े हमें दिखाई दिए। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उन बछड़ों का ध्यान नहीं रखा जाता और उसको, या फिर वो जो ज्ञावन गाय होती है उनको बेच दिया जाता है। अच्छा, ये भी चल रहा है यहाँ पर। और ये गाय गौशाला ना होकर एक बूचड़ खाना की तरह लग रहा है। ऊपर देखो, अभी कार्यकर्ता आए थे उस दिन, थोड़े से पंखे और ये चालू करवा के गए थे, और ये जाले तुड़वाए थे। तो कार्यकर्ता आते हैं संगठन से, जो भी गौ सेवक है वो करके जाते हैं। इसके बाद इसमें आपका क्या कहना है? विशेष रूप से यहाँ पे पूर्ण तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए गौवंश की। आए दिन बताते हैं कि यहाँ पे कि घटनाएं जो होती है मार्केट में, उन गायों को यहाँ पे लाया जाता है तो वो मरती है। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो गाय इसमें जो गिर जाती है कुंड में, उनको खड़ी ना करते हुए रात में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार की घटना आए दिन यहाँ पे होती है। कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रत्यारोप लगाए जाते हैं आए दिन कि आप लोग आते हैं, सेवा नहीं करते हो, उसके बावजूद भी आप लोग आरोप प्रत्यारोप हम पे लगाते हो। ऐसा कोई आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि गौ सेवा जो होना चाहिए सुचारू रूप से, वो व्यवस्था पूर्ण तरीके से होना चाहिए। 9-10 बीघा ज़मीन है आपके पास में, लेकिन उसमें कोई चरी नामक आपने कुछ भी बो नहीं रखा, उसको बंजर की तरह पटक रखी है। गायों को वहाँ पे चरने के लिए छोड़ना चाहिए। गायों को यहाँ पे जो बाहर निकालते हैं तब बड़े बड़े बोल्डर डले हुए हैं, गाय बैठ नहीं सकती, धूप छाँव नहीं ले सकती, गाय चल नहीं सकती, ऐसी व्यवस्थाएं बाहर हो रही है। यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो अध्यक्ष है, जो भी है, उनसे आपकी चर्चा हुई होगी? आए दिन बोलते हैं, बोले हम लोग कर रहे हैं, आप लोग क्या सपोर्ट करते हो? हम लोग सपोर्ट करते हैं,
बाहर की जो व्यवस्था है वो हम लोग देखते हैं हाँ। बजरंग दल के माध्यम से। हाँ अंदर की व्यवस्था में आप लोग हम लोगों को ऐड करोगे तब जाके हम व्यवस्था देख पाएंगे, अंदर की व्यवस्था हम लोग कैसे देखेंगे। अच्छा अच्छा, तो आप जो सड़कों पे अगर दुर्घटना होती है कुछ भी गौवंश के साथ, तो आप उनको ला करके यहाँ छोड़ते हो? बजरंग दल के माध्यम से गौवंश को उठा के वहाँ से यहाँ पे लाया जाता है और उनको डॉक्टर बुलवा करके हम तत्काल इलाज भी करवाते हैं और मौके मौके पर गौवंश को यहाँ आकर के उसी गौवंश को जो हमारे माध्यम से जो लाई गई है हाँ। उसका हम तत्काल इलाज भी करवाते हैं और आए दिन भी इलाज करवाते हैं। अच्छा। और बाकी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं जब, तो उनके ऊपर भी समिति द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगा करके उनको थाने के माध्यम से बुलवाना और आए दिन फ़ोन लगवाना, बोले आप लोग ऐसे वीडियो बना करके क्यों शेयर करते हो, ये गौवंश तो यहाँ पे बीमार होती रहती है, ऐसा है वैसा है। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ गौशाला के माध्यम से बताया जाता है। जी, जब आपके कार्यकर्ताओं पे अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं फिर आप क्या करते हो? पहली दृष्टि में तो यह हिंदू समाज का काम है, तो हम नर्मता के साथ उनसे निवेदन करते हैं। हाँ। कई मामलों में हम घर जाते हैं और दोनों ही पक्ष में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। एक दो अभी विषय थे जिसमें हम गए तो उनका मानना यह था कि हमारा तो ऐसा करो आप, हम राजीनामा कर लेंगे, 51,000 रुपये की रसीद कटवाइए आप। अच्छा, ये किसने बोला आपसे 51,000 की रसीद? समिति के लोग बोलते हैं। समिति के किसी लोग? एक व्यक्ति को हाँ, नहीं बोलता हूँ, हाँ। है ना, समिति के लोग बोलते हैं। उसके बाद हमने कि इनसे माफी भी मंगवा सकते तो ये हैं। जायज है क्या 51,000 की नहीं, रसीद हमको कटती दलाल है नहीं, क्या? हम निष्पक्ष और बिल्कुल आत्मा के साथ संगठन का कार्य करते हैं। हाँ। हम पे कोई 1 रुपए की कभी दलाली की कोई बात नहीं कर सकता है। हाँ। तो हम इस विषय में एक रिश्वत और दूसरा जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ तो हम हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा। हाँ, निस्वार्थ भाव से बजरंग दल सेवा करता है। हमारे कार्यकर्ता आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं हरिजन एक्ट की धमकी दी जाती है। अच्छा। और 1-2 कार्यकर्ता पे कंप्लेंट करी, उनके अभी थोड़े दिन पहले हमने उनकी जो जमानत करवाई है। अच्छा। अगर कोई भी कार्यकर्ता यहाँ दबंगता से आवाज उठाता है तो उसकी कंप्लेंट कर दी जाती है और उसको मानसिक प्रताड़ित करके और माफी मंगवाई जाती है। अच्छा, जैसे कभी यहाँ पर बारिश हो रही थी, अभी हम जब आए तो यहाँ पे धूप निकल रही थी, इसके बाद बारिश हुई है। हाँ तो बारिश में जब हमने बोला तो ये गेट खोल दिया जाए, हाँ, गेट खोल दिया जाए, लेकिन गेट नहीं खोला। अच्छा। ये गौवंश पिछले 4 महीने से ऐसे पानी में खड़े रहते हैं, बड़े बड़े बोल्डर है, देखो आप, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है कि सफाई फिर से करनी पड़ेगी और चारा डबल से डालना पड़ेगा। ये गौवंश इसी स्थिति में देखो आप, ऐसे बोल्डरों पे कहाँ बैठेगा। गाय बिल्कुल पानी से परहेज करती है, लेकिन पड़ते पानी में 4 ही महीना बाहर खड़ी रहती है। गायों की स्थिति देखे आप, इधर भी और उधर भी जाके आप देखें, पूरी गायियाँ ये बोल्डर के ऊपर बैठती है। निवेदन करने पे कि गेट खोल दिया जाए, लेकिन उस जगह का गेट नहीं खोला गया, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी स्पेशल गाय रखती है, वहाँ पे हरा चारा डाला हुआ है हाँ। उस साइड पे, और यहाँ पर एक गेट खोला, एक फिर भी नहीं खोला इधर का। मतलब यहाँ ये गौवंश के साथ भी जैसे नेता आते हैं ना, कोई बड़ा नेता है तो उसके लिए अगल व्यवस्था है, छोटे कार्यकर्ता के लिए अगल व्यवस्था है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर शायद जिला लेवल के गाय हैं और यहाँ पर जो है लोकल लेवल की है। इस प्रकार से 2 वो बने हैं और दोनों में अगल अगल गाय जाती है, और जो बची हुई गाय हैं वो यहाँ पर देखो आप पानी बरसते में भी खड़ी रहेंगी बाहर ही। ये बोल्डर तीखे बोल्डर है, अगर गाय स्वतः ही बैठेगी तो उसकी फ्रैक्चर होने की संभावना पूरी तरह है, बिल्कुल है ना, सही। क्योंकि गायों के लिए इतना जो हार्ड पत्थर डाला। अब आप इस पे क्या करोगे, क्या एक्शन करने? समिति से, हाँ। अगर समिति सही रूप से सुचारू नहीं होती है तो इसको आपसे अगर नहीं संभल रही, हाँ। तो हम गौ सेवा के सभी ये इसमें इनकी सहभागिता आप करें, हाँ। या फिर यहाँ की अच्छी से व्यवस्था करें। हमारा कोई आपसे पर्सनल कुछ मामला नहीं है, लेकिन हमें एक हमारे संगठन के द्वारा बताया जाता है धर्मो रक्षति रक्षता, तो उसमें हमारा सभी काम हो जाता है, सेवा सुरक्षा संस्कार। तो इसके लिए गाय की सेवा सबसे ऊपर है हमारी। इसके लिए कार्यकर्ता आते रहते और वो कहीं ना कहीं उन्हें इन मामलों में उलझा दिया जाता है ताकि वो डबल से इधर आए ना। तो मेरा परिचय, मैं बजरंग दल से जिला सह संयोजक हूँ, जिला ब्यावरा से। पवन जी है जिले से, है राजेंद्र सिंह जी है विभाग से हमारे। अभी गौशाला समिति अध्यक्ष ये बोल रहा है कि मैं 1 हफ्ते में ये व्यवस्था करवा देता हूँ, पत्थर हटवा देता हूँ, गाय को इलाज करवा देता हूँ। अगर उन्हें 1 हफ्ते में नहीं किया तो आपका संगठन क्या करेगा? अगर हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, अगर इस व्यवस्था में हमें भी इन्वॉल्व करेंगे, साफ सफाई से लेकर पहले भी उन्होंने यही बोली थी हमसे, जब हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन 1 हफ्ते में नहीं हुए तो ये जन आंदोलन बनेगा और इस गौशाले से पूरी गायों को हम मुक्त कराने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए हम पर्सनल अपने घर पे गायें रखें। तो वैसे तो कलेक्टर, जिला कलेक्टर का भी सख्त आदेश है कि गौवंशों पर पूरा ध्यान दिया जाए। मोहन भागवत की जो नई सरकार बनी है उनका भी खुला कहना है कि गौवंश के लिए जो है जगह जो सरकारी है उनको मुक्त की जाए।
बिल्कुल गोवंश के लिए अभी कुछ दिन पहले अभी पवन जी ने ये निवेदन किया था कि जो आगे से निवेदन करा जा रहा है जो चरनोई भूमि है हाँ। जिसको आजाद करवा के गौवंश के लिए छोड़ी जाए, लेकिन यह व्यक्तिगत इनके पास 9 बीघा जमीन है। हाँ 9 बीघा जमीन होने के बाद भी हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा है कि इन गायों को घास मिलता है। घास मात्र नाम के लिए मिलता है। अब 150 यहाँ गायें है, हाँ। लेकिन कहीं पे भी इतना स्टॉक हमें नहीं दिखा कि वो 150 गाय आपका घास या हरा घास खा सकती सके। है। 150 गाय के रखवाली 3 मजदूर यहाँ हाँ, यह 3 मजदूर है। तीनों से हमने बात करी। एक मजदूर का कहना है कि मेरी वाइफ है, यानी परिवार सहित है, हाँ। तो वो गोबर का काम करती है। बाकी 2 लोग हैं, उनने ना तो हमें एग्जैक्ट गिनती बताई गाय कितनी आती है क्या जाती है, ना इनके पास कोई बायोडाटा है, ना लिखित में कोई रजिस्टर है कितनी मृत है, कितनी जीवित है, कितनी बीमार है। इनको एक पूरा रजिस्टर अपना कंप्लीट रखना चाहिए। यानी कि यहाँ पर रजिस्टर भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, रजिस्टर का पूछा, रजिस्टर नहीं बताया। मैंने पूछी थी तो उन्होंने बोला कि बोला घर पे है। साफ घर पे लेके तो जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई गोवंश आता है, हाँ। कोई सा भी विभाग हो, गोवंश नहीं, प्रत्येक विभाग में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। उस रजिस्टर में लिखा जाता है कि यहाँ इतनी गायें हैं, इतनी गाय जो है बीमार है, इतनी गायों को अभी लाया गया, इतनी गाय को हमने किसी को दिया, ऐसा रहता है। लेकिन इनके पास कोई लिखा पड़ी नहीं। तो मेरा ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये पूरी व्यवस्था 1 हफ्ते में सुधार ली जाए, अन्यथा पूरी गोवंश को मुक्त करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।